Assalamu alaikum, 7th class. Hope so you all are fine and in good health and also enjoying your vacations in summer. Today is our first day and chapter name is Saving the Environment. You very well know saving means बचाना, protect करना, ठीक है. इन्वायरमेंट मीन्स माहौल, यानी जहाँ पे हम रहते हैं इर्द गिर्द का जो सारा माहौल है उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं. यहाँ पे ये मैंने मार्क किया हुआ है, आपने फ़र्स्ट डे जो है सिर्फ यहाँ तक रीडिंग करनी है. देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे, डे मेंशन करेंगे क्योंकि इट्स योर फर्स्ट डे, ठीक है. और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम यहाँ पे इतनी रीडिंग करने के बाद उसमें से अख़ज़ करेंगे कि आंसर क्या बनता है. ओके. ह्यूमन हैव नॉट ऑलवेज़ बिन केयरफुल विद नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज मीन कुदरती ज़राए, यानी जो इंसान है वो कुदरती ज़राए जो है वो मोहतात अंदाज से, केयरफुल मीन्स कहते हैं मोहतात अंदाज, बड़े ध्यान से उसका इस्तेमाल नहीं करते, हमेशा उसके साथ जो है वो मोहतात अंदाज़ी नहीं बरतते. फॉर एग्ज़ाम्पल वी वेस्ट वाटर बाय लेटिंग टैप्स रन. लेटिंग कहते हैं खुला छोड़ देना, यानी हम अक्सर औक़ात जो है ना पानी ज़ाया करते हैं, टैप्स वगैरह जो हैं उन्हें ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं. एंड बाय एक्सेसिव वाटरिंग ऑफ लॉन्स. एक्सेसिव मीन्स बहुत ज़्यादा और वाटरिंग कहते हैं पानी देना, यानी जब हम लॉन वगैरह में पौधों को पानी देते जाते हैं तो अक्सर औक़ात हम जो है ना वो ज़्यादा पानी दे देते हैं और बाज़ दफ़ा जो है हम ऐसे ही जो है वो टैप को खुला छोड़ देते हैं. वी पोल्यूट रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड ग्राउंड वाटर विद गार्बेज एंड टॉक्सिक वेस्ट. अब होता क्या है, हमने कोई भी कूड़ा करकट वगैरह फेंकना होता है. गार्बेज कहते हैं कूड़ा करकट वगैरह, ठीक है. टॉक्सिक कहते हैं जहरीला. अब जो फैक्ट्रीज़ में से जहरीला केमिकल्स, वहाँ का जो गार्बेज होता है वो बड़ा टॉक्सिक होता है. फिर हम जो घरों में जो कूड़ा करकट होता है वो सारा हम क्या करते हैं ऐसे ही फेंक देते हैं, जिससे दरिया, नदी नाले वगैरह और जो ज़मीनी पानी है वो क्या हो जाता है, आलूदा हो जाता है. फ्लूम्स फ्रॉम व्हीकल्स. व्हीकल्स कहते हैं गाड़ियाँ वगैरह, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है वो, और जो फैक्ट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, हमारी एयर को आलूदा करती हैं. हाई लेवल ऑफ दीज फ्यूम्स इन द एटमॉस्फेयर में बी चेंजिंग द क्लाइमेट ऑफ द एंटायर प्लानट. प्लानट यानी अर्थ. तो जितना धुएँ का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा, हमारे एटमॉस्फेयर का जो क्लाइमेट है यानी उसका आबो हवा है वो क्या होता जाएगा, तब्दील होता चला जाएगा, वो उसको तब्दील करता जा रहा है. द अर्थ एटमॉस्फेयर द अर्थ टेम्परेचर में बी राइजिंग. टेम्परेचर मीन्स जो गर्मी है. आप लोग नोटिस कीजिएगा जो सर्दियां हैं वो बहुत कम होती हैं, लेकिन जो गर्मियां हैं उनका जो लेवल है या जो उनकी शिद्दत है वो ज़्यादा हो गई है. किस तरह, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से. अब ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, जो हमारे पूरे ईयर का जो एवरी टेम्परेचर है उसमें हर साल जो टेम्परेचर में उसका लेवल राइज़ होता है उस प्रोसेस को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है. ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है. फॉर इंस्टेंस यानी कि ग्लेशियर्स आर श्रिंकिंग. ग्लेशियर हम कहते हैं जो बड़े बड़े बर्फ़ के तोदे वगैरह होते हैं उन्हें ग्लेशियर्स कहते हैं, वो सिकुड़ते चले जा रहे हैं. जो पोलर आइस कैप्स हैं यानी बर्फ़ की जो तहें होती हैं वो मेल्ट होती जा रही, ठीक है. जो समंदरी सतह का पानी है वो बढ़ता जा रहा है और आखिरकार वो क्या करता है, जो समंदर के इर्द गिर्द इलाके हैं यानी कोस्टल एरियाज़ जिन्हें हम साहली इलाके कहते हैं, उनमें वो क्या करता है, सैलाब की वजह बनता है. फ्लड्स आप जानते हैं सैलाब को कहते हैं. ड्रॉट हम खुश्क साली को कहते हैं. उसके बाद जो है यूरिकेन्स, ये हम समंदरी तूफ़ान को कहते हैं, ठीक है. जबकि जो टोर्नेडोज़ हैं ये ज़मीनी तूफ़ान की सेंस में आता है, बगोला जिसे कहते हैं. जब हवा चलती है इस कदर जो है वो शदीद हवा चलती है कि घूमती हुई आपको जो है वो मिट्टी नज़र आती है. लास्ट टाइम आपने देखा होगा बहुत शदीद किस्म का तूफ़ान आया था, उसको आप टोर्नेडो ही समझ सकते हैं, ठीक है, जिसमें वो दरख्त, गाड़ियाँ, हर चीज़ को लपेट में ले लेते हैं. ये कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं यानी कुदरती आफतें हैं. कौन कौन सी, फ्लड्स, ड्रॉट, ह्यूरिकेन्स और टोर्नेडोज़. ये भी जो है वो अर्थ के क्लाइमेट में जो है वो तब्दीली लाती हैं. कुछ पीपल जो है वो अभी भी जितना भी ज़मीन पे डैमेज हो रहा है उसको अभी भी नज़रअंदाज कर रहे हैं. ताहम कुछ हैं जो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी ज़िम्मेदारी ले रहे हैं कि हमने अपने प्लानट को महफूज करना है. प्लानट की केयर करना और उसको रिपेयर करना जो है वो एक बड़ा किरदार है ना, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसमें हिस्सा नहीं ले रहे. लेकिन पॉसिबल है अगर इसमें बहुत सारे लोग जो है वो हिस्सा लें, और ये तकरीबन जो है कुछ लोगों की ही टेक पार्ट करने से काफ़ी बेहतरी आएगी.
ठीक है, तो आपने यहाँ मूविंग तक रीडिंग करनी है। देन आगे हम क्वेश्चन रीड करते हैं, हाउ वी वेस्ट वाटर, यानी हम पानी किस तरह से ज़ाया करते हैं। तो आई थिंक सो हेयर इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वी वेस्ट वाटर बाय लेटिंग टैप्स रन एंड बाय एक्सेसिव वाटरिंग ऑफ लॉन्स। ये सिर्फ आपकी इतनी लाइन आएगी कि हम क्या करते हैं, पानी जो टैप वगैरह है उनको खुला छोड़ देते हैं और जो लॉन्स वगैरह हैं उनको बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं पौधों को, जिसकी वजह से पानी हम वेस्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।